हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रही ग्लोबल वार्मिंग। अगर दुनिया भर के आम लोग तय कर लें कि वो बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे तो उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके कुछ बुनियादी उपाय हैं, जिनकी पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में खूब चर्चा भी हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य से यह चर्चा महज चर्चा तक ही सीमित है। इसे आचरण में उतारने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। अगर हम चाहते हैं कि धरती की बढ़ती गर्मी को रोकने में हमारा कोई योगदान हो तो हमें जितना संभव हो सके एयर कंडीशनर यानी एसी, फ्रिज, फ्रीजर जैसी चीज़ों के इस्तेमाल को कम करना चाहिए, क्योंकि इंसुलेटिंग पावर से फ्रिज में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अर्थात ग्रीन हाउस गैस बनती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अगर दुनिया भर के उपभोक्ता तय कर लें कि वे अभी जितने समय एसी चलाते हैं उस समय को आधा कर देंगे तो वैश्विक तापमान में 0.5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। लेकिन इन सब पर बातें तो बहुत होती हैं, मगर सच्चाई यह है कि हर गुजरते दिन के साथ हम सब एसी और फ्रीजर जैसे उपकरणों के इस्तेमाल में किसी किस्म की कटौती करने की जगह उनमें बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। इससे भी खतरनाक बात यह है कि ऐसे तमाम उपकरण जो पुराने पड़ चुके हैं वो कहीं ज्यादा खतरनाक हैं और इनसे उत्सर्जन सामान्य से भी ज्यादा हो रहा है। आमतौर पर जहां पुराने रेफ्रिजरेटर को कबाड़ के तौर पर रखा जाता है, उन गोदामों में इन गैसों की भरमार होती है, जिसे अब दुनिया की कुछ कंपनियां खत्म करने का काम कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बड़े साफ लहजे में कहा है कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग लगातार तेज हो रही है। इसका जो भयानक दुष्परिणाम साल 2050 के आसपास आने वाले हैं, वो दुष्परिणाम अभी से आने शुरू हो गए हैं। दुनिया के दर्शनीय समुद्री तट पिछले कुछ वर्षों में डूब गए हैं और आने वाले दिनों में सैकड़ों ऐसे टापुओं के सिर पर डूबने की तलवार लटक रही है। इन सब बातों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए तुरंत बड़े उपाय किए जाने चाहिए। एनवायरमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी IPCC ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान साल 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जबकि एक दशक पहले वैज्ञानिकों का अनुमान था कि धरती के औसत तापमान को इतना बढ़ने में 2050 तक का वक्त लगेगा। जलवायु वैज्ञानिकों की बार बार आगाह करने वाली चेतावनियों के बावजूद धरती के औसत तापमान में समय से 2 दशक पहले होने वाली यह वृद्धि भयानक खतरे का सबूत है। आखिर ग्लोबल वार्मिंग रुक क्यों नहीं रही? साथ ही क्या सरकारें कानों में रुई डालकर बैठ गई है? तो क्या आम लोग कुछ नहीं कर सकते कि यह ग्लोबल वार्मिंग रुक सके? क्योंकि विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने भी बढ़ते तापमान को रोकने का काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, लोगों को भी इसमें योगदान देना होगा। ऐसे में हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि हम अपनी तरफ से इसमें क्या योगदान दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चेताने के बाद वैज्ञानिक इससे निपटने की तरकीब सोच रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एक और उपाय का पता लगाया है। जलपोतों के परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90% कारोबार निर्भर है। आने वाले दशकों में वैश्विक कारोबार की मौजूद दर और मात्रा दोनों ही बढ़ने वाली है। शायद हमें यह पता न हो कि इस कारोबार को संभव बनाने वाले जलपोतों के नीचे जो समुद्री जीव आ जाते हैं, इन जीवों में बार्नेकल नाम का एक ऐसा जीव है जो इस परिवहन के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से जलपोतों में 25% ईंधन की खपत बढ़ जाती है, यानी हर साल करीब 31 अरब डॉलर के ईंधन की कटौती की जा सकती है। दरअसल उन्हें निकालने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वैज्ञानिक इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर जहाज़ों के निचले तलों को बहुत चिकना कर दिया जाए, जिसके कारण बार्नेकल्स जहाज़ों में चिपके ना, तो समुद्र में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के उत्पादन को कुछ कम किया जा सकता है। क्योंकि विकल्प के तौर पर देखें तो पानी के जहाज के निचले तल को बहुत चिकना कर दिया जाए तो ये कम चिपकेंगे। वैज्ञानिक इसके निचले तल को चिकना बनाने के अलावा इलेक्ट्रिक क्लोरिनेशन तक के विकल्पों के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। इन्हें लेकर जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए न सिर्फ कड़े कानून बने, बल्कि उनका सख्ती से पालन भी हो, यह बहुत जरूरी है। इसलिए अगर कहें कि विभिन्न सरकारों को ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए ज्यादा सख्त होने की जरूरत है, इस सख्ती को लोगों को भी समझना होगा और इस सख्ती का सम्मान करना होगा। इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में किसान अदा कर सकते हैं बहुत ही अहम भूमिका। आइए जानते हैं कैसे। धरती के बढ़ते तापमान को रोकने में आम गरीब किसान भी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। चावल का उत्पादन कम करके। जी हाँ, चावल का उत्पादन उड्डयन यानी एविएशन इंडस्ट्री से भी ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है।
क्योंकि चावल जिन खेतों में होता है उनमें पानी भरा होता है और यह पानी मिट्टी तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता। इस कारण मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं को मीथेन गैस बनाने की आदर्श स्थितियां मिल जाती हैं और इस तरह पानी से भरे चावल के खेतों में जो मीथेन गैस बनती है वह कार्बन डाइऑक्साइड से 2500% ज्यादा धरती के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। सरकारें, खासकर एशियाई देशों की सरकारें अपने किसानों को नैतिक उपदेश देने के अंदाज में चावल की खेती करने से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन किसान बिल्कुल नहीं सुनते क्योंकि इससे होने वाले फायदे को वह छोड़ नहीं सकते। हालांकि तमाम कृषि वैज्ञानिक चावल की ऐसी किस्म को पैदा करने की लगातार कोशिश में लगे हैं जिसके पैदा होने में पानी की बहुत मामूली या कोई भूमिका ही न हो, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं कर पाए। लेकिन जब तक चावल की ऐसी किस्म नहीं आती तब तक हम चावल खाने में कुछ कटौती तो कर ही सकते हैं, और सब नहीं तो कुछ किसान तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए चावल के उत्पादन से तौबा कर ही सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।